हेलो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। एंड आज हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि कई बार तो देखो ऐसे लिखा होता है Na प्लस Cl माइनस, कहीं लिखा होता है NaCl H2O। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, इन स्पीसीज में जो चार्ज होता है उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। फिर दोबारा देखो, कोई तुमसे पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप सिंगल वर्ड में आंसर दो, इट इज़ नथिंग बट चार्ज, दैट्स ऑल। तो बेटा आज के बाद से ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम डेफिनेशन में तो, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज होता है भाई। नॉर्मल लैंग्वेज में चार्ज बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ this Na plus 1, oxidation number of this Cl minus 1, oxidation number of this NaCl। अब इस NaCl पे चार्ज कितना है, 0। तो इस पूरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर, 0। लेकिन अब वाटर के अंदर घुस के तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो वो नहीं बता पाओगे आप। उसके लिए ही हमें ये हेडिंग डिस्कस करनी है, अदरवाइज तो फिर ख़त्म ही हो गया, ये चार्ज बता देंगे भाई, है ना। जैसे वाटर के अंदर H पे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, उस चीज़ को पता लगाने के लिए हमें सर्टेन रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये तो रियल मतलब क्लियर दिखने वाला चार्ज है। एक चार्ज होता है जो हमें क्लियर दिखता नहीं है, उसे देखना पड़ता है, उसको यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इमेजिनरी चार्ज। तो द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन नोट करो। इट इज द रियल और imaginary charge present on स्पीसीज। अब बेटा चार्ज कैसे जनरेट होता है इसका सब जानते हैं, एक ही रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, स्पीसीज बिकम्स नेगेटिव। अगर किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके चले गए तो पीछे प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे, तो सम करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वेरी क्लियर। तो कोई भी स्पीसीज है, इस स्पीसीज पे चार्ज आने के दो ही जुगाड़ होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एड इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स नेगेटिव, मतलब एनायन। रिमूव इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव, इसको बोलेंगे कैटायन। और यही जो चार्ज आते हैं, इन्हीं चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो तो बच्चों, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल है, देखिए उनको बनाओ। एग्जांपल, इधर मैं ले लूँ स्पीसीज, इधर ले लें उनका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो आप सब लोग क्या सोच रहे होंगे, +1। अबे कितना चार्ज है इसके ऊपर, दिख रहा है क्या, +1। ये सिंपल सोडियम लिखा हुआ है Na, ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन 0, Na प्लस +1, Cl माइनस -1। तो आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज होता है भाई, कुछ नहीं। हाँ, Na इन NaCl, Na इन NaCl, तो बेटा ये Na, ये नहीं, NaCl के अंदर वाले Na को देखना है, +1। Cl इन NaCl -1, H2O 0, NH3 0,
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर इटसेल्फ? 0. Cn -(-1), SO4 -2 -2, ऑक्जेलेट C2O4 -2 -2। इस तरह से हम इजीली बता सकते हैं NO3 -(-1)। तो ओवरऑल स्पीसीज़ का जो भी स्पीसीज़ आपके सामने प्रिंटेड है, अब उस स्पीसीज़ के अंदर की बात करता है, जैसे यहाँ कर रहे हैं हम Na(NaCl), तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए ही तो हमने ये हेडिंग डाली है। चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैं बार बार रिवाइज भी कर रहा हूँ, चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन कभी कभी ये चार्ज डायरेक्ट नहीं दिखता है, तो इसे देखना पड़ता है और देखने के लिए पढ़ना पड़ता है। चलो पढ़ रहे हैं तो अपन इसको। तो अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीड। अब देखो ये चार्ज कैसे जा रहा है स्पीशीज़ के अंदर, किस तरीके से ये जनरेट हो रहा है, इन सब की बातें अपन करेंगे। तो अब हम हेडिंग डालने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा इसके लिए सम आर्बिट्रेरी रूल्स हैं, उन रूल्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ रूल्स तो होंगे ऑलवेज, मतलब हमेशा वैलिड होंगे, और कुछ होते हैं जनरली, तो वो जनरली वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज वैलिड नहीं होते हैं, और आप लोग क्या करोगे, हर कहीं पे आंखें बंद करके यूज़ करोगे तो गलत हो जाना है। तो पहले मैं ऑलवेज वाले ले लेता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर वेरी इजीली, बट वो जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। चलो, और बेटा देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोल दिया पूरा मोल कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की स्टार्ट है, और तुम जानते हो कि स्टार्टिंग बेसिक रूट्स नींव है एक तरह से ये, तो ये मजबूत होगी, उस मजबूताई से उसका फ्यूचर डिसाइड होना है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब इतना तो जानते हो यार, नाइट्रोजन, जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये जितने भी एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखे हैं, उनका चार्ज कितना होता है? 0। मतलब कोई भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम जब पैदा हुआ है तो वो बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका नेट चार्ज कितना होता है? 0। इट मीन्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 0। अब कहीं को ये पता नहीं होता है बेटा एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो इस चीज़ का पता कईयों को नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं H, He, O2, O3, H2O, CO2। अब वीडियो को पॉज करके सोचना आप लोग, पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद पॉज करके देखना कि क्या होना चाहिए। इनमें से आपको ढूंढने हैं एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप पॉज करके खुद से पहले सोचो, बाद में चला के आंसर देख लो। तो बेटा एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कईयों को लगता है कि ये एलिमेंट नहीं है। अरे कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है? एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो ये तो हैं तो एक ही टाइप के, O2, O3, तो ये भी एलिमेंट ही है बेटा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, हाँ ये 2 टाइप के आ गए इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये नहीं है। तो बेटा ये भी जैसे P4 और PH3, ये नहीं है, ये हैं, तो ये एलिमेंटल फॉर्म ही है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल अलग बात होती है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल अलग बात होती है, एलिमेंट और कंपाउंड अलग बात होती है। दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरीके से सोचना होता है। चलो, तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा, इसलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में नीचे ब्रैकेट में। जैसे आगे हाइड्रोजन, कोई भी मेटल, O2,
O3, P4, एसिड, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट ही है। चलो तो ये भी क्लियर हो गया साथ में कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। ये पहला ऑलवेज वैलिड है। सेकंड पॉइंट, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट कौन होता है बच्चों, फ्लोरीन। अभी 10th पास करके आए तो 11th वाले बच्चों को ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल मतलब इलेक्ट्रॉन खाने वाला, उसके एरिया में कोई भी घुस गया तो वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और वो होता है फ्लोरीन। तो बेटा ऐसे पावरफुल लोगों का तो अलग से ध्यान रखना पड़ता है। जब पूरी पीरियोडिक टेबल में बोल रहे हैं पावरफुल है तो ये तो अलग से ध्यान रखना ही पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक ही ध्यान रह जाएगा हमें। जब ऐसे पावरफुल लोगों को नहीं पहचानेंगे तो फिर मरीजों को पहचानेंगे क्या। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। अब फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम लोअर क्लासेज में पढ़ते हो उससे आइडिया तो होता है। तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन F इज इक्वल्स टू -1। लेकिन बेटा ये लाइन को वैलिड बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या ये ऑलवेज वैलिड है लाइन, नहीं। अभी आपने लिखा है बेटा एलिमेंट, तो फ्लोरीन भी तो एलिमेंट होता है। तो जब फ्लोरीन अकेला होता है या फ्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। लेकिन उसके अलावा, अब बताओ एलिमेंट के अलावा का मतलब किसी दूसरे के साथ अगर वो कनेक्टेड है तो उससे इलेक्ट्रॉन खा जाता है। इट मीन्स इसको वैलिड बनाना तो इन कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड्स में ऑलवेज -1 होना है। ये खोपड़े में प्रिंट कर लेना है। चलो इसके अगला बिंदु है ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप मेटल ज़्यादा जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। कुछ मेटल्स का ग्रुप है जो ऑलवेज +1 शो करते हैं, उनको अपन +1 में ले रहे हैं। तो ये भी इन देयर कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स, क्योंकि एलिमेंटल में तो हमेशा ही 0 होना है, उसके अलावा बात कर रहे हैं अपन बेटा। अब फर्स्ट ग्रुप मेटल्स में कौन से आते हैं उनको देख लेते हैं अपन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये आपको याद हो जाने चाहिए। ये किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो हमेशा +1 रहेंगे। और तुम जानते हो भी बेटा मेटल जो होते हैं वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, नॉन मेटल एक्सेप्टर होते हैं। फ्लोरीन नॉन मेटल है इसलिए एक्सेप्ट करके -1 बन रहा है, ये डोनेट करके +1 बन रहे हैं। तो +1 ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप वाले ऑलवेज +1 शो करते हैं। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप वालों का बेटा हमेशा +2 होता है इन देयर कंपाउंड्स। और साथ में आप एल्यूमिनियम का ध्यान रख सकते हो। एल्यूमिनियम का ऑलवेज +3 कंपाउंड्स में बेटा। कंपाउंड्स, चलो तो ये 5 तो परमानेंट वाले हैं, ऑलवेज 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 ऑलवेज। 5 तो ऑलवेज वाले हैं, मतलब आप आंख बंद करके भी इनका यूज़ कर सकते हो। एक तरह से ये हमारे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा 2-3 बातें और होती जिसमें आता है जनरली। तो 6th साथ के साथ नोट भी करते रहना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसी की बात कर लें तो -2 होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है।
जनरली -2 का मतलब होता है ज़्यादातर में -2 होता है, क्योंकि सेकंड मोस्ट पावरफुल जो होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से ज़्यादा पावरफुल कौन है? केवल फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ही लड़ाई हो जाए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? बताओ। मोस्ट पावरफुल कौन है? फ्लोरीन। जैसे अपन बात करें, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये कोई एक्स है। जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये तो मोस्ट पावरफुल है ना, तो ये ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा, इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इन दोनों की या इसके साथ कोई भी ले लूँ तो ऑक्सीजन फिर क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड मोस्ट पावरफुल है। तो इधर जो आने वाले हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगे। तो अब हमें ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं होता? -2 नहीं होता। तो विथ ऑक्सीजन, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाता हूँ। जनरली -2 होता है, बट विथ फ्लोरीन इट शो +1 एंड +2। और कुछ आयंस बनते हैं ऑक्सीजन के 3 टाइप के, वो भी ध्यान रखने हैं। तो फ्लोरीन के साथ ये होगा, और सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड। परऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? O2 - 2, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ऑन एन एवरेज 1 ऑक्सीजन पे 1 ऑक्सीजन, देखिए पर एटम होता है ना, ये इंडिविजुअल एटम के लिए अपन बात करें तो ऑन एन एवरेज पर एटम कितना आ गया? -1। तो -2 तो नहीं है ना। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा O2-, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 1। तो ऑन एन एवरेज पर ऑक्सीजन चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? -1/2। ओजोनाइड, ओजोनाइड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भाई तुम्हें। 3 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो -1/3। तो -1/3, -1/3, -1/3, 3 ऑक्सीजन पे 1/3, 1/3, 1/3 हो जाएगा, तो टोटल -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये हो गए -2 के अलावा ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ये जनरली वाला रूल हो गया। ऐसे ही 2 और हम देखेंगे जनरली वाले। 7th, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोस्टली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हाइड्राइड्स, जैसे बेटा सोडियम के साथ चिपक जाए ये। अब इन दोनों में से तुम खुद दिमाग लगाओ, ऑलवेज किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। जब सोडियम मस्ट बी +1, तो बेटा फिर इसको क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8th पॉइंट बात करें। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का तो ऑलवेज हो ही गया। हेलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जनरली -1 होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ये तो हो गए हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हेलोजन की बात, कि भैया जनरली -2, +1, -1 रहेंगे। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछूं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मैं H2O की ही बात कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो बेटा इसका चार्ज कुछ भी आएगा x, इस पे चार्ज आ गया y, ये थे 2 हाइड्रोजन, इन सब का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मैं सम ऑफ चार्ज बोल सकता हूँ? अरे बिल्कुल बोल सकते हैं यार, चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट टोटल चार्ज। ये काम आएगा हमारे न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट टोटल चार्ज।
ऑक्सीडेशन नंबर का सम करके आप टोटल चार्ज से इक्वेट करके न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट 10, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम मैक्सिमम स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, कि जैसे ये स्पीसीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इट बिकम्स +1, फिर एक और चला गया, इट बिकम्स +2। अबे कितने जा सकते हैं, ये भी तो रेंज होती होगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े। हो सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन ही दे, जैसे सोडियम में हमने बोला था +1 होता है, इट मीन्स कैन डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे एल्यूमिनियम को +3 बोला था। तो ये इसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की। तो तुम लोग जानते हो कि एटम क्या होता है, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये एक बेसिक जनरल अपन जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डिफरेंट पाथ्स होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला पाथ होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल। तो बेटा किसी भी एटम का इंटरेक्शन जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से होगा या न्यूक्लियस से होगा या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से होगा। तुम खुद भी जानते हो, हमेशा कोई एटम भिड़ेगा, कुछ भी होगा तो हमेशा इंटरेक्शन कहाँ से होता है, आउटर मोस्ट से होता है। तो आउटर मोस्ट को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल। वहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब वहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डोनेट कहाँ से कर देगा भैया। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसमें तुमने एक छोटा सा नाम सुना होगा, ऑक्टेट। वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाला। तो उसकी हेल्प ले लेंगे। किसी के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। दैट्स वाई इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मे बी -3। चलो ठीक है, चलो ये बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ, ये भी एक जनरल पॉइंट है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब मान लो किसी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है n, तो n के बराबर हो जाएगा, x ले लो, y ले लो, n ले लो। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अब मान लो बेटा n इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो n की जगह 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना था उसको, 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो गया, 5 - 8 -3। तो मैं क्या बोलूँगा, n - 8, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। दोबारा सोच लो, किसी एटम के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है वो, तो -3 आएगा ना। तो बताओ 5 - 8 क्या होता है, -3। तो इस तरह से मैं मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूँ। ये एक जनरल पॉइंट है। पी ब्लॉक आगे आएगा पीरियोडिक टेबल में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, एस पी डी, कहीं ना कहीं आपने पीरियोडिक टेबल का नाम जरूर सुना होगा 9th 10th में। तो उससे में आइडिया होता है कि मोस्टली ये वाली जो चीज़ है वो पी ब्लॉक के लिए होती है, जनरली फॉर पी ब्लॉक। ठीक है, चलो इसके एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा ये चारों एक साथ आते हैं, एक साथ ही आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इधर सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। 2 लाइन तो ये हो गई, एक ही हो गई। इतना काम है, हो जाएगा हमारा ज़्यादातर काम। और आप लोगों को 30 तक तो एलिमेंट याद होते ही हैं, मैंने करवा भी दिए थे बेटा। ठीक है, तो इनके वैलेंसी सेल में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इधर वाले जो होते हैं
वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं +3, ये 4 छोड़ सकते हैं +4, इधर वाले 5 छोड़ सकते हैं +5, इधर वाले 6 छोड़ सकते हैं +6। बट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की तो हाईएस्ट +2 ही होती है। इसके अलावा बाकी जो आएंगे वो ये वाले कितने छोड़ सकते हैं, इसका हम जानते हैं कि हाईएस्ट 0 ही होता है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं बोलो, 7, तो ये आ जाएगा +7। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल होते हैं, उन दो को छोड़ दें तो बाकियों का काम हम आराम से बता सकते हैं। तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट कितना हो जाएगा +2, वो भी फ्लोरीन के साथ है, और फ्लोरीन का तो हाईएस्ट 0 ही होना है, उससे तो कोई इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता है, वो तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है बेटा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन कितने गेन करता है। जैसे व्हाट शुड बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जैसे मैं यहाँ से कोई तुमसे सवाल पूछ ले तो मुझे नहीं लगता तुम लोग गलत जवाब दोगे। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर सकता है, कितने, 5 +5, और वो किसी कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्योंकि तीसरे नंबर का मोस्ट पावरफुल देखो यार FON, फोन, ये मोस्ट पावरफुल, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन खींचने में। और मिनिमम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है मोस्टली इनको, तो 3 इलेक्ट्रॉन, या वो फॉर्मूला लगा दो 5 - 8 = 3, तो -3। इट मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -3 से लेकर +5 तक। इसके बाद आ जाओ सल्फर, तो सल्फर का मैक्सिमम +6, मिनिमम -2। फॉस्फोरस का मैक्सिमम बोलो +5, मिनिमम -3। इस तरह से हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का मैक्सिमम +7, मिनिमम -1। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस तरीके से हम इजीली इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स ध्यान रख सकते हैं। एक रेंज हमारे पास आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 10 पॉइंट्स हो गए। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ 10 पॉइंट्स को। 5 पॉइंट्स ऑलवेज वाले होते हैं, एलिमेंट्स का ऑलवेज 0, फर्स्ट ग्रुप का ऑलवेज +1, सेकंड ग्रुप का +2 और एल्यूमिनियम का +3, बस। इसके बाद जनरली वालों में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हेलोजन्स का -1, मैक्सिमम मिनिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट टोटल चार्ज। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखें कैसे तुम लोग कैलकुलेट करते हो। बस कोई भी बेटा एक एग्जांपल जैसे रिपीट होते हैं सेम टू सेम, एक आ गया तो सारे आ गए, बस उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। तो एक बार इस एग्जांपल को आप लोग ध्यान से समझ लो तो हमारा काम हो जाएगा। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम्स, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। पहला है कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लाना है। तो बेटा इस पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखो, टोटल ओवरऑल कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, 0। टोटल चार्ज कितना है, 0। तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, क्या मुझे पोटेशियम का पता है, बिल्कुल पता है। क्या मुझे ऑक्सीजन का पता है, बिल्कुल पता है। तो जब मुझे सबका पता है, इसका पता नहीं है और टोटल पता है तो आ जाएगा ना मैथमेटिकली बेटा। एक पोटेशियम का +1, एक Mn का x, 4 ऑक्सीजन का -8, टोटल कितना है 0, x = +7। +7 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। दूसरा देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्रोमियम का फाइंड करना है। ये कितना होगा, +2, एक क्रोमियम का x हो गया। जैसे इसका +1 होता है तो 2 का कितना हो गया, +2, एक का कितना है x, तो 2 का कितना हो गया बच्चों, 2x, 7 का कितना हो गया -14, नेट कितना है 0, x = +6। बताओ आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे आ जाए H2O3 - 2 में सल्फर का लाना है। कितने सल्फर हैं, 2, तो दोनों का कितना हो गया 2x, ऑक्सीजन का -6, और नेट चार्ज कितना है, 0 नहीं है अब नेट चार्ज,
नेट चार्ज इस पर देखो ओवरऑल -2 है ये, तो -2 x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर ले जाओ इसको, -4 + 4/2 + 2, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इस तरीके से हम इजीली किसी भी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये जो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं वो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यहाँ 2 सल्फर थे, दोनों का हमने क्या मान लिया, XX मान लिया। अलग अलग भी तो हो सकता था। सोचो देखो एक बार, 2 सल्फर है बेटा, एक का A है एक का B है। अब तुमसे को पूछो इसका एवरेज कितना होगा, तो A + B / 2, ये एवरेज हो गया कि नहीं हो गया। इसको मैं बोल देता हूँ X। तो बेटा दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आएगा, इस 2 को देखो इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, तो एवरेज का 2 करोगे तब 2x आएगा। तो A + B इंडिविजुअल है, A + B इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अकेला। तो जो हम x ले रहे हैं कि भाई इक्वल इक्वल मान लिया, तो वो होता है एवरेज। तो इस तरह से जो भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब स्पीसीज ही एक ही होता है तो वही उसका एवरेज है, वही उसका इंडिविजुअल है। जैसे इसमें है ही एक ही Mn, इसमें 2 थे तो डेफिनेटली एवरेज है। हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम भी हो तो एवरेज भी सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कई बार इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम को भी क्रॉस कर जाता है। किसको, मैक्सिमम को भी क्रॉस कर जाता है। देखो एग्जांपल, मान लो आपके पास है H2SO5 में सल्फर का लाना है, तो देखो +2 x -10 = 0, x = +8। अब दिमाग लगाओ, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो सकता है? नहीं बेटा, हाईएस्ट ही कितना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6। यहाँ कितना आ रहा है, +8। इसका मतलब ये गलत है। अब दिमाग लगाओ, ये गलत क्यों हो गया? क्या हमारी कैलकुलेशन गलत है? नहीं। क्या हमारा फॉर्मूला गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। गलत ये है, आपको याद है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 नहीं होता, और हम आंखें बंद करके -2 ले रहे हैं क्योंकि सब में -2 से काम हो गया था। तो यहाँ -2 को 5 टाइम्स किया तब -10 आया। ज़रूरी नहीं है बेटा इसमें 5 ऑक्सीजन -2 में हो। तो फिर अब तो टेंशन हो गई, फिर इनमें कैसे हो गया? तो इस टेंशन से, मतलब इस टेंशन को ख़त्म करना है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम को क्रॉस करे ना तभी गड़बड़ होती है, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होगी। तो व्हेन एवर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड एज like this, then oxidation number, if oxidation number comes out to be greater than maximum, then it will be incorrect. अगर मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रहा है तो वो गलत होगा, सीधी सी बात है। तो सही कैसे आएगा फिर उस केस में? उस केस में सही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ध्यान रखना है इसमें, नॉट कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन मैक्सिमम आ जाए तो ये बेटा क्या होगा, रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। फिर इसको सही करने का जुगाड़ क्या है? इन दिस केस करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस केस में ये गलत है तो करेक्ट क्या होगा, +6 करेक्ट हो गया। बस इस तरह से अपन काम कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैक्सिमम का हमें आइडिया होना चाहिए। जब मैंने दे दिया है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जैसे एक एग्जांपल और ले लूँ मैं, हाँ Mn और Cr का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में कई बार काम आते हैं। ये इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हैं। आगे धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये और वेरी क्लियर हो जाएगा कि ये मैक्सिमम क्यों है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल मान लो आ गया HNO4, नाइट्रोजन का लाना है बेटा। तो +1 नाइट्रोजन का X
-8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7। अब अपन जानते हैं बेटा कि ये तो गलत हो गया, इतना तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितना होता है नाइट्रोजन का? +5, तो ये गड़बड़ा। उस केस में सही ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? बोलो सही ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा जो मैक्सिमम होता है? तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए, मान लो BrO3- में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो क्या लेंगे? x, ऑक्सीजन का कितना हो गया? -6 इक्वल्स टू -1, नेट चार्ज x इक्वल्स टू बोलो +5। इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट कुछ जगह हमें ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ ये कि इस तरह से जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मुझे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो मुझे उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और अभी स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं आती है। इसके लिए अलग से चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो जब वो चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें और वेरी क्लियर होती जाएगी। तो आपको ये जो 10 पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उनका ध्यान रखना है और खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। मुझे नहीं लगता आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत होगी। ओके, गुड बाय।